आपके साथ मैं हूं विवेक और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। काउंटिंग के दिन न्यूज 18 का जलवा बरकरार रहा। लोगों ने सिर्फ न्यूज 18 बिहार झारखंड को ही देखा। काउंटिंग के दिन न्यूज 18 बिहार झारखंड, और हम आपको बताएं कि पहले पायदान पर रहा। काउंटिंग के दिन का जो ग्राफ है वो बता रहा है कि न्यूज 18 को काउंटिंग के दिन सबसे ज्यादा देखा गया। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निवीर योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अग्निवीर योजना में बदलाव हो सकते हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है और अभी अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का है। 25% रिटेंशन स्कीम में बदलाव हो सकते हैं। योजना के तहत जवानों की भर्ती बढ़ेगी। तो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अग्निवीर योजना में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। अग्निवीर जवानों का कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल है। 25% रिटेंशन स्कीम में बदलाव हो सकता है। योजना के तहत जवानों की भर्तियां भी बढ़ेंगी। तो जब अग्निवीर स्कीम को लागू किया गया तब यह बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इसे रिव्यू किया जाएगा। अब अग्निवीर स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त बीत चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उनकी माने तो डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है और अब इसे लेकर कुछ अहम बदलाव की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 4 साल के कार्यकाल को बढ़ने से ज्यादा भर्तियां और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन यह कितनी होगी यह भी कुछ अभी नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ट्रेनिंग और या फिर ड्यूटी पर किसी अग्निवीर की मौत या फिर घायल होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने पर भी मंथन हो रहा है। नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया। वहीं एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी जानकारी दी है कि नीट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों के पास अब दोबारा परीक्षा का ऑप्शन होगा। 23 जून को परीक्षा करवाई जाएगी और 30 जून से पहले रिजल्ट आएंगे। इसके बाद नीट की काउंसलिंग होगी। हालांकि छात्र दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं या फिर नहीं, ये उनका फैसला होगा, लेकिन ग्रेस मार्क्स अब काउंट नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। और नीट विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करता हूं। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि नीट परीक्षा के मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों पर पारदर्शिता के साथ कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट परीक्षा में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। कुछ और विषय ध्यान में आई है। सरकार गंभीरता से उस विषय को ध्यान पे लिया है। हमें पूरा पारदर्शिता, कुछ विषय क्वेश्चन लीक की भी आई है, कुछ रिट पिटीशन उसके ऊपर भी लगी और सुप्रीम कोर्ट की संज्ञान में है। उसके ऊपर भी सरकार अपना स्पष्ट मत रखेगा। आने वाले दिनों में सारे प्रकार की शंका संशय को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लिया जाएगा और जो लोग उसमें कहीं ना कहीं एक आधा जगह पे कुछ गड़बड़ी करने का कोशिश कर भी रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई भी लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट की जो लार्जर प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के सामने है, सरकार अपना मत उसमें से स्पष्ट रखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी नीट परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं हैं और री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। परीक्षार्थी साफ तौर से बता रहे हैं कि पर्चा लीक था और ऐसे में मास लेवल पर गड़बड़ी हुई है। ऐसे कहीं से काउंसलिंग कराना और सिर्फ 1563 परीक्षार्थियों की दोबारा परीक्षा लेना उचित नहीं है और ऐसे में डॉक्टर बनने का सपना देख रहे स्टूडेंट्स ने फिर से सभी परीक्षा लेने की मांग की है। परीक्षार्थियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने।
सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। यानी नीट परीक्षा में जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनका स्कोर कार्ड अब रद्द कर दिया गया है। जाहिर है वैसे परीक्षार्थियों की अब दोबारा परीक्षा होगी, यानी उनकी संख्या 1563 है। ऐसे में बिहार के जो परीक्षार्थी हैं वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब 1563 जो है दोबारा परीक्षा देंगे, उनका स्कोर कार्ड रद्द हो गया है। इससे कितना फायदा मिलेगा, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कितना फायदा मिलेगा? जो पेपर जिनका लीक हुआ था, पेपर जितना भी लीक हुआ है वो नंबर तो हमारे पास है ही नहीं। तो मान लीजिए कोई एक पेपर लीक होकर 720 मार्क्स ले आ रहा है, तो वो तो जा रहा है ना, डॉक्टर बनेगा ही वो, तो फिर हम लोग रैंक तो वैसे भी पीछे ही रह जाएगी फिर भी, तो उतना इफेक्ट तो कुछ नहीं होने वाला है। पेपर तो लीक बहुत सारे बच्चों के पास गया होगा, हम लोग को तो पता भी नहीं है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको पेपर मिला है और जिन्होंने दिया है। तो बहुत कोई ऐसे भी स्टूडेंट होंगे पेपर लीक हुआ तो उनका तो उतना ही मार्क्स बना होगा। ये इतनी बड़ी एजेंसी हर उतने पिछले साल थी इतना बड़ा टेस्ट लेती है, फिर भी अगर इस साल ऐसा होता है तो फिर हम लोग सारे बच्चे ये कहना चाहते हैं कि अगले साल से एनटीए एग्ज़ाम ना ले तो बेहतर होगा। पेपर लीक हुआ है कि हम लोग का रैंक घट के बहुत ज़्यादा पीछे आ गया है। सर जितना भी पेपर लीक हुआ उसके बारे में तो एनटीए कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन लोग हर जगह से अरेस्ट हुए हैं। और सर जो भी लोग इस बार पेपर लीक करवाए हैं उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई है कि वो अगले साल भी सेम काम कर सकते हैं। वैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग का मेहनत के अकॉर्डिंग जितना रैंक और मार्क्स होना चाहिए था, लग रहा था कि उससे काफी कम आया है। मतलब उससे थोड़ा ज्यादा ही अच्छा रहना चाहिए। अब क्या चाहती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, अब क्या चाहती हैं आप? मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट का आया है कि सिर्फ कुछ बच्चों का 563 बच्चों का वापस से रीनीट लेने का, हाँ, तो फिर उससे सबको इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब फिर से एग्जाम हो और लीक को लेकर के कोई बड़ा फैसला लिया जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन लीक होता रहेगा तो उससे तो हम लोग का कोई फायदा होगा नहीं और करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। और जो बच्चे मेहनत नहीं करते वो अगर डॉक्टर बन जाएंगे तो कितने पेशेंट मारे जाएंगे। 1563 बच्चा को जो रीनेट का एग्ज़ाम देने के लिए जो ऑर्डर हुआ है वो एकदम सरासर गलत है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि पूरा का पूरा मतलब रीनीट हो जाए, सबको फ़ायदा है और इसमें गवर्नमेंट को भी कुछ बोलना चाहिए। जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिला है उनका स्कोर कार्ड रद्द किया जाता है, इसके साथ साथ उन्हें दोबारा परीक्षा देनी होगी। बावजूद जो परीक्षार्थी हैं वो संतुष्ट नहीं और साफ तौर से कह रहे हैं किसी भी हालत में, क्योंकि पर्चा लीक हुआ है, दोबारा यानी री एग्जाम होनी चाहिए। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और फिजिक्स वाला .com के फाउंडर अलख पांडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1563 छात्रों के लिए राहत भरा है, लेकिन कोर्ट में पहली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यह माना कि गलतियां हुई हैं। हालांकि अभी भी पेपर लीक और नंबरों में गड़बड़ियों का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है और इस मामले को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उठाएंगे। से फेक आधार पर मानते हैं कि एनटीए ने आज पहली हियरिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ एनटीए के डायरेक्टर साहब खुद आए, तो एक लेड बैक एटीट्यूड खत्म हो गया। अब उनको लग रहा है कि ये इशू हाईलाइट हो गया है और मुद्दा आज बच्चे सड़क पे हैं, तो आए और पेटिशन शुरू होने से पहले ही उन्होंने खुद ही उनके काउंसिल ने एग्री किया कि जो 1563 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चे डिससेटिस्फाइड है, हार्ड बर्न हो गया है और ये सही नहीं है, इसको हम रिट्रेस करते हैं। तो अगर वो अपने पहली हियरिंग के अंदर आके अपना सबसे बड़ा मुद्दा ग्रेस पे वो कह रहे हैं कि ये गलत है, और ना जाने कितनी गलतियां होंगी। मुझे 3 मेजर गलतियां अभी भी दिखती हैं। पहली चीज़, एनटीए ने जब ग्रेस नंबर दिया तो कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं बताया था, ठीक है, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन का वायलेशन है। जब हमने 719 पकड़ा, 720 पकड़ा, तब वो बताते हैं। तो क्या पिछले साल भी ग्रेस नंबर दिया था, उसके पहले भी दिया था, क्या कहीं कोई फेवरेटिज्म होता है? ये सब क्वेश्चन है, स्पेकुलेशन है, पर इसके लिए एक ऑडिट की जरूरत है, क्योंकि जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आता है तब वो एग्री करते हैं। एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मामला कोर्ट तक आना ही नहीं चाहिए, उनको सॉल्व करना चाहिए था ये चीज़। तो और क्या डिस्पेरेंसीज और ऐसी कौन सी चीज़ें वो करते हैं जो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा तो कह देंगे नहीं ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस नंबर मिला, उन्हीं को रिटेस्ट की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो लोग माननीय हाईकोर्ट गए, अपील की। तो क्या एक 18 साल के बच्चे को अब ये भी सीखना होगा कि पेपर लिखने के तुरंत बाद मुझे घर नहीं जाना है, मुझे माननीय हाईकोर्ट जाना है सारे इश्यूज बताने के लिए? वो तो एक्सपेक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कि वो न्याय करेंगे, हमेशा सही डिसीजन लेंगे। और राइट टू इक्वालिटी का पूरा वायलेशन है इसके अंदर। उन बच्चों को ग्रेस नंबर भी नहीं मिले, रिटेस्ट भी नहीं, जो माननीय हाईकोर्ट नहीं गए, और बच्चों को पता भी नहीं था जाना होता है, क्योंकि पहले कभी ग्रेस नंबर बाहर आया नहीं था, पहली बार आया, अगली बार देखिएगा बच्चे कितने जाएंगे। तीसरी बात, पेपर लीक का मुद्दा अभी भी ऑन है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है कि ठीक है काउंसलिंग भी चलेगी और सारी चीज़ें चलेगी, एडमिशन भी, बट अगर कुछ निकलता है तो वी हैव ऑल द पार्ट्स। आज एनटीए आए के पहली मीटिंग के अंदर, पहली हियरिंग के अंदर उन्होंने एग्री कर लिया कि ग्रेस नंबर कॉन्सेप्ट फ्लॉड है। तो ये ग्रेस